So let's have a quick revision of लास्ट क्लास में जो हमने बात किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कोई एक पॉइंट बता दीजिए जो आपको याद हो, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। हर एक एक पॉइंट बता दीजिए, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। माता जी आप आपने म्यूट है। हाँ रूपानु राजा के बारे में बताया, रस के बारे में बताया, चपल सुख के बारे में बताया। हाँ एक एक, हाँ चपल सुख के बारे में बात किया था। चपल सुख क्या था या भौतिक सुख क्या था? भौतिक सुख आता जाता रहता है प्रभु जी, स्थायी नहीं रहता है। हाँ चपल रहता है। यस, थैंक यू माता चपल जी। रहता है। यस, और कोई पॉइंट लास्ट क्लास में से? प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु का तात्पर्य बताया था। यस, हमने विश्लेषण किया था हर एक शब्द का। भक्ति क्या है, जी रस क्या है, अमृत क्या है, सिंधु क्या है। जी यस, जी थैंक यू भक्ति का तात्पर्य प्रभु जी बताया था आपने कि भक्ति मतलब अहेतु की प्रेममयी सेवा। सेवा, यस, एक्टिव डिवोशनल सर्विस, यस करेक्ट। और दूसरा जो है रस, रस का तात्पर्य है आनंद से है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमको आनंद प्राप्त होता है, और ये ऐसा आनंद होता है जो कभी कम नहीं होता है, लगातार बढ़ता जाता है। और इसलिए उसको तीसरा अमृत है बोलते हैं। अमृत। अमृत का तात्पर्य है जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है। जी जी जी। वो इस जन्म के बाद भी अगले जन्म में ट्रांसफर होता है। इस जन्म का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, नेक्स्ट लाइफ का वो ओपनिंग बैलेंस होता है। yes. और सिंधु जो है, सिंधु का मतलब अपार, असीमित। ऐसा नहीं है कि आपने लिया बाकी लोगों के लिए कम पड़ गया, नहीं, वो अनलिमिटेड है, सिंधु है। यस, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। विश्वम्बर आदिदेव प्रभु की जय। और प्रभु जी ये भोग त्याग का क्या होगा? भोग त्याग, भोग त्याग, हाँ भोग त्याग क्या होगा उसके बारे में बोलते हैं। भोग त्याग क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं, हम ये भोग करना चाहते हैं, फिर जब चीज मिल जाती है तो लगता है कि नहीं ये नहीं चाहते थे हम, हमको तो कुछ और चाहिए, तो हम चाहते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। नेवर सेटिस्फाइड प्रभु जी, नेवर सेटिस्फाइड। जी जी जी, नेवर सेटिस्फाइड। हमेशा वो उसको भोग करता है, फिर सोचता है नहीं ये नहीं चाहिए, त्याग करता है, फिर भोग करता है, फिर त्याग करता है। थैंक यू माता जी। और कोई पॉइंट स्टार्ट कैसे किया था हमने लास्ट क्लास? एक बहुत ही 1 घंटा प्रभु लगाया जी था हमने उसके लिए। रूप गोस्वामी के बारे में बता रहे थे हाँ। कि 6 गोस्वामी में से एक रूप गोस्वामी है, एंड ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा, श्रीमती राधा रानी। हाँ, he is one of the सखी। इज इंडिफरेंट फ्रॉम राधा रानी। या और जो हमारा बुक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। करेक्ट, थैंक यू। तो और हमने जब रूप गोस्वामी के बारे में बात किया था तो हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था कि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली एम्पावर किया है, एंड ही इज अ वेरी स्पेशल सोल। तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हैं, उन्होंने भगवान के एसोसिएट हैं, सखी हैं, उन्होंने जो प्रोसेस दिया वो परफेक्ट है हम लोगों के लिए। तो हम लोगों को इससे विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो दी परफेक्ट है। तो हमको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं जो प्रोसेस कर रहे हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो ये हमको एक फेथ मिला, तो इसलिए हमने रूप गोस्वामी के बारे में बात किया था बहुत डिटेल में। करेक्ट। तो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। तो छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, मंगलाचरण करके फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग मंगलाचरण के ऊपर ही बात करेंगे कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण क्या होता है, ठीक है? तो रूप गोस्वामी ये नेक्टर ऑफ डिवोशन का मंगलाचरण देंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम अपना मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर देखते हैं रूप गोस्वामी ने क्या मंगलाचरण में लिखा है, ठीक है? ओम अज्ञानातिमिदन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगदायुक्तपल्लं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितं च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं कि जो उन्होंने जो शिक्षा उनसे हमको प्राप्त हुआ है वही शिक्षा हम आपको दे पाए, वही चीज हम बोले और भगवान हमारी को मदद करे। तो मंगलाचरण, ये मंगलाचरण नेक्टर ऑफ डिवोशन का देखते हैं क्या है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, लेट मी शेयर स्क्रीन ऑन इट। तो ये क्विक रिवीजन था। रिवीजन में हमने देख लिया भक्ति रसामृत सिंधु टर्म देख लिया और अच्छा बहुत सारे लोगों ने दिया, एटलीस्ट 3-4 लोगों ने तो आंसर किया जो क्वेश्चन हमने पूछे थे। तो मुझे एटलीस्ट मुझे आनंद हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कोई तो आंसर किया, तो आई एम हैप्पी। तो हमने बात किया था कि भौतिक रस क्या होते हैं और आप बताइए अपने जीवन में आपने जब आध्यात्मिक रस या भक्ति रस का स्वादन किया तो आपको कैसा लगा, और ये क्वेश्चन थे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा, तो थैंक यू। आगे देखते हैं अभी आज का क्या है। इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद जी मंगलाचरण के बारे में बात करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण। श्रील प्रभुपाद जी जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें 3 चीजें उन्होंने लिखी हैं। पहला कि जो रूप गोस्वामी ने इंट्रोडक्शन में लिखा वो है, फिर इस बुक के बारे में क्या उसका डिवीजन है, वस्तु निर्देश, और तीसरा जो प्योर डिवोशन सर्विस है उसका डेफिनेशन। ठीक है, 3 चीजें। मंगलाचरण के बारे में एक्चुअल में देखा कि मंगलाचरण में रूप गोस्वामी ने क्या क्या बोला है। दूसरा इस वस्तु के बारे में, श्रीमद भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, उसके क्या क्या विभाग है उसके बारे में बोला, और फिर प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन दी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, मंगलाचरण, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक और डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो मंगलाचरण क्या होता है उसके बारे में कृष्णदास कविराज ने एक श्लोक लिखा है। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, जब कभी भी आचार्य लोग कोई भी बुक को लेखन आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। तो पहले ये श्लोक पढ़ लेते हैं। ग्रंथे आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तो ग्रंथ के आरंभ में करी मंगलाचरण, और मंगलाचरण में क्या किया, गुरु वैष्णव और भगवान तीनों का स्मरण किया। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, ये मंगलाचरण जो शब्द है इसमें ये किन किन शब्दों से मिलके बना है, कोई बता सकते हैं? ये मंगलाचरण में क्या क्या शब्द हैं? प्रभु जी, मंगल और आचरण। यस, मंगल और आचरण। तो फिर ये मंगल का मतलब क्या होता है, शुभ, और आचरण मतलब कृत्य, कुछ कार्य। तो ऐसा कार्य
जिससे कि मंगल हो। जैसे कभी हम यात्रा में जाते हैं तो हमारे बड़े आशीर्वाद देते कि बेटा आपकी यात्रा मंगल में हो। जैसे आप लोग भी, हम लोग वैष्णव लोग जब कभी भी कहीं यात्रा आरंभ करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? यात्रा आरंभ करते समय किसको स्मरण करते हैं? यस, नरसिंह देव को। भगवान को स्मरण करते हैं प्रभु जी पहले। यस, नरसिंह देव को स्मरण करते हैं, नरसिंह आरती करके जाते हैं। तो उससे क्या है, वो हमारे ये जो कृत्य है उससे हम जो यात्रा आरंभ कर रहे हैं वो मंगलमय होगी, वो आनंदमय होगी। तो वैसे ही ग्रंथ के आरंभ में वैष्णव लोग मंगलाचरण करते हैं, और जिससे कि जो ये ग्रंथ का जो कार्य है वो मंगलमय रहे। तो हम लोगों को भी जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो हम लोगों को भगवान का, वैष्णव का और गुरु का स्मरण करके मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये हमने देखा मंगलाचरण का, जो कृष्णदास कविराज जी ने डेफिनेशन दिया था चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में। अभी देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब नेक्टर ऑफ डिवोशन स्टार्ट करते हैं तो पहला शब्द क्या देते हैं। आप देखिएगा, जो पहला शब्द वो बोलते हैं इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस। तो ये जो है ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करेगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्रभु जी थोड़ा सा हिंदी में भी बोलिए। इन्वोकिंग मतलब मैं नहीं समझ पाई। अच्छा, इन्वोकिंग मतलब होता है कि हम कुछ कार्य करें जिससे कि मंगलदायक हो, जो मंगल दे, जो मंगल को प्रदान करे। इन्वोक मतलब जो उत्पन्न करे मंगल, वो ऑस्पिशियस है। थैंक यू माता जी, आपने हमको बताया। कोशिश करेंगे हिंदी शब्द का हमेशा यूज करेंगे, अगर कोई भी इंग्लिश शब्द यूज करे तो ये हो गया मंगलाचरण। और मंगलाचरण के बारे में एक और सिद्धांत दिया गया है। जब कभी भी आचार्य लोग मंगलाचरण देते हैं तो एक हो गया गुरु, वैष्णव, भगवान का स्मरण करते हैं, और दूसरा कि उस बुक के बारे में बताते हैं कि वो बुक क्या है, और तीसरा वो आशीर्वाद वचन देते हैं कि ये जो बुक पढ़ेंगे उनको आशीर्वाद हो। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण देखते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में कैसे व्यास देव ने मंगलाचरण दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं जाता हूं श्रीमद् भागवतम SP 1.1.1। ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। जन्मादस्य यतो अन्वयत इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा सौराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कव्य मुह्यन्ति यसूर्या तेजो वारी मृदम यथा विनिमयोत अत्रि सर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर धीमहि मतलब ध्यान कर रहे हैं किसका? भगवान का, जो कि जन्मादस्य, जो इस संसार में उत्पत्ति, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के, इस संसार में उत्पत्ति का, मेंटेनेंस का जो पालन है और जो संहार करते हैं उसके कारण है, उन भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान की अनेक अनेक क्वालिटी है। तो पहले श्लोक में, सबसे पहले श्लोक में व्यास देव ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया। ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक था। ये 3 श्लोकों पर वो मंगलाचरण कंप्लीट करते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्वत अत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृत्य भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो यहाँ पर वस्तु निर्देश के बारे में बोल रहे कि ये श्रीमद् भागवतम में क्या दिया है। तो बोलते हैं कि हमने जो कैतव धर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो एक्चुअल धर्म है उसको स्थापित करे। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम।
जो परम धर्म है, जो निर्मत्सरा नाम, जो जो व्यक्ति अनएनवियस हैं, जो कि ईर्ष्या नहीं करते, उन लोगों के लिए ये है। तो वस्तु निर्देश के बारे में बोलते हैं। और ये जो है वो व्यास देव के द्वारा रचित है। और ये जो वेद्यम वास्तवत अत्र वस्तु शिवदम, ये वास्तव है, वस्तु है, ये रियल धर्म है। और ये श्रीमद् भागवतम के बारे में वस्तु निर्देश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो है श्रीमद् भागवतम वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, पहले में भगवान का स्मरण, दूसरे में श्रीमद् भागवतम का वस्तु निर्देश। तीसरा श्लोक देखते हैं, उसमें आशीर्वाद वचन बोलते हैं। उसमें बोलते हैं निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद द्रव संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम मोहरो रसिका भुवि भावुका। बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम है वो निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो सारे वेदों का राइपन, पका हुआ फल है। जो इसेंस है वो है, एक वृक्ष का इसेंस क्या होता है? फल होता है। वैसे ही जो सारे वेदों का इसेंस क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है। और ये सुख मुखा द्रव्य संयुक्तम, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है, उनके मुख द्रव्य संयुक्तम। और फिर बोलते हैं कि ये पिबत भागवतम सन, और इसको में जो रसिक लोग हैं, वो जो भक्त लोग हैं, उसको पिए और उसका आनंद ले। तो यहाँ पर वो आशीर्वाद वचन दे रहे हैं। तो ये तीन चीज होते हैं मंगलाचरण में। सबसे पहले गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण, फिर वस्तु निर्देश, और उसके बाद आशीर्वाद वचन। और यही परंपरा में रूप गोस्वामी ने भी मंगलाचरण लिखा है। तो अभी आगे जाते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमने ये तीन चीजों का बात किया कि उन्होंने सबसे पहले ओबेसेंसेस मतलब भगवान को, गुरु को, वैष्णवों को प्रणाम, फिर बुक के बारे में, और फिर बेनेडिक्शन। ये तीन चीजें हुआ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है। तो रूप गोस्वामी के जो पहले 6 श्लोक हैं उसमें उन्होंने मंगलाचरण दिया है, और ये उसका विभाग है। तो इसको जस्ट देखते हैं, फिर हम इन डिटेल में भी देखेंगे। तो पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है, उसके बाद हरि वंदना, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उनके इष्ट देव। फिर गुरु वंदना करते हैं, उनके गुरु सनातन गोस्वामी को। फिर वैष्णवों को वंदन करते हैं। ठीक है, उसके बाद रूप गोस्वामी प्रे करते हैं सनातन गोस्वामी को कि प्रोटेक्शन के लिए, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसकी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? जो लोग अननेसेसरी लॉजिक देते हैं, जो कि मीमांसक हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, उन लोगों से रक्षा करें। और फिर 6ठे श्लोक में वो बताते कि मैं तो वराक हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं कैसे श्रीमद् भागवतम, ये भक्ति रसामृत सिंधु का काम या कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब आपकी ही कृपा है, आप मुझे शक्ति दें। तो ये 6 श्लोक हैं, ये 6 श्लोक आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर वो 7वें श्लोक में बुक का जो डिवीजन देंगे, बुक के बारे में देंगे और उनका एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में वो प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन देंगे। तो हम पहले जो 6 श्लोक है उनको देखेंगे आज। तो ये पहला श्लोक है, इस श्लोक को हम साथ पहले मैं एक बार करता हूँ, फिर हम लोग मिल के इसका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं एक बार बोल देता हूँ। श्लोक है क्या प्रभु जी? ये रसामृत सिंधु में श्लोक है क्या ये सारे? हाँ, एक सेकंड, आपको देख नहीं पा रहा मैं। हाँ, अब बोलिए माता जी। ये सारे श्लोक है क्या बुक में प्रभु जी? ये बुक में नहीं है माता जी। एक्चुअल में शिला प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति रसामृत सिंधु का समरी स्टडी दिया। तो समरी स्टडी में क्या है, उन्होंने उसका जो समरी है वो दिया है। और जैसे भागवत गीता है उसमें उन्होंने हर एक श्लोक का शब्दार्थ देते हैं, अनुवाद देते हैं, फिर तात्पर्य देते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु को उन्होंने उतना डिटेल में नहीं लिखा,
उन्होंने उसका समरी स्टडी दिया है। तो ये श्लोक आपको भक्ति रसामृत सिंधु बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आपके पास रहेंगे। ठीक, विशंबर आदिदेव को आप कुछ क्वेश्चन पूछे। मैंने आपका हाथ देखा नहीं था, सॉरी पू। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि जो आप बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की जो बुक है उसमें ये श्लोक्स नहीं है, तो ये कैसे मिलेगा हम लोगों को? अच्छा, तो ठीक है, आपका क्वेश्चन भी आंसर हो गया। जी जी प्रभु, और काइंडली शेयर कर मैं दीजिएगा आपको प्रभु सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा। जी। भानु प्रभु, महाराज थैंक यू। का एक बुक है जिसमें उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी की कमेंट्री को ट्रांसलेट किया है, तो उसमें उन्होंने श्लोक वाइज श्लोक दिया हुआ है। तो मैं आपको वो बुक भी शेयर कर दूंगा, मेरे गूगल ड्राइव में है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, और पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर साथ में उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। अखिल रसामृत मूर्ते रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाले कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। अभी मैं एक बार शब्द शब्द करके एक बार बोल देता हूँ, फिर साथ में एक बार करेंगे। ठीक है, अखिल रस अमृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। ठीक है, तो अभी साथ में एक एक मतलब पार्ट करके करते हैं साथ में। ठीक है, अखिल रसामृत मूर्ते है, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। अखिल अखिल रसामृत मूर्ते है रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाले रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाले कलित श्यामा ललितो कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति राधा प्रियान विधुर जयति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक को समझने में, या फिर कोई भी श्लोक को जब आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको श्लोक में वर्ब को ढूंढना चाहिए, क्रिया को ढूंढना चाहिए। इस श्लोक में क्रिया क्या है? किसी भी श्लोक को आपको अन्वय करना है तो सबसे पहले उसमें क्रिया को ढूंढते हैं हम लोग। जो वर्ब है उसको हार्ट बोल सकते हैं आप, कि वो उसका मेन क्रक्स आपको बताता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो कोशिश करिए इस श्लोक में क्या हो सकता है क्रिया। प्रभु जी, रस है इसके अंदर, रस के जी रस है, लेकिन रस क्रिया नहीं है माता जी। रस, अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, विधुर जयति है क्या? हाँ जी, विधुर ये जयति? जो जयति है वो क्रिया है। यस, कौन बोले माता जी? कुसुम माता जी बोले ना? उषा माता जी। जयति मतलब क्या होता है उषा प्रभु माता जी? ओके, जयति मतलब? हाँ वो बताते हैं अभी। जयति क्रिया है, तो पहले तो ये है कि जयति हमारा क्रिया है। जयति मतलब जिनकी जय हो, जिनको हम जय करें, जिनको हम नमस्कार करें, जिनको वो हम सरेंडर करें, जिनके हम शरणागत हो, जिनकी जय हो। तो जय हो, यहाँ पर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं जय हो, क्रिया बोल रहे हैं जय हो। अभी क्वेश्चन है किसकी जय हो? करेक्ट, तो विदु की जय हो। अभी विदु का क्या मतलब है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये शब्द है विधुर जयति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिया हमने समझा जयति, और सब्जेक्ट हुआ विधु, और बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब उसके विशेषण हैं। तो ये जो विधु हैं वो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, वो परसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली हैं, ये भी उसके एक विशेषण है। वो कलित श्याम ललितो हैं, वो राधा प्रियान हैं, वो विधु उनकी जय हो। तो ऐसे इस श्लोक का अन्वय है। अभी एक एक शब्द का अच्छे से हम शब्दार्थ समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, विधुर मतलब क्या हुआ?
हाँ, विधु का मतलब दो मतलब है। एक विधु का मतलब है चंद्रमा, विधु वदन, और दूसरा विधु का मतलब है जो जिनके कौस्तुभ मणि होता है, जो वसुदेव के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण। ये दो अर्थ है, एक है चंद्रमा और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा कि अरे यहाँ पे चंद्रमा, तो इसके दो अर्थ दिए हुए हैं। एक अर्थ में जिसमें विधु का मतलब चंद्रमा है और उसके हिसाब से सारे शब्दों की व्याख्या की गई है, और दूसरे में विधु जिसका मतलब कृष्ण है, उसके हिसाब से श्लोक की व्याख्या की गई है। हम दोनों व्याख्याएं देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक वो भानुस्वामी महाराज का जो बुक है वो एक बार खोल लेता हूँ। यस, ये भानुस्वामी महाराज का बुक है। ये इसको मैं खोल के रखूंगा जिससे मुझे मदद होगा कि मैं फ्लो ना भूल जाऊं। ओके, सबसे पहले विदु को एक चंद्रमा के रूप में देखते हैं, और जो चंद्रमा के रूप में जो व्याख्या वो व्याख्या देखते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण के जो व्याख्या वो व्याख्या देखते हैं। तो अगर विदु का मतलब चंद्रमा लेते हैं तो चंद्रमा की जय हो। ठीक है, अभी चंद्रमा की जो विषय के बारे में जो शब्द यूज किए गए हैं उनको देखते हैं, विशेषण जो है, और उसमें बोलते हैं कि जो चंद्रमा है वो अखिल रसामृत मूर्ति। वो इस संसार में जितने भी रस हैं, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फल होते हैं, उसमें जो रस आता है वो कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। चंद्रमा ही उसमें जूस देते हैं। तो चंद्रमा इसमें जितने भी फल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें रस को प्रदान करते हैं। और फिर दूसरा है प्रसीमर। प्रसीमर का मतलब है फैलना। प्रसीमर मतलब फैलना। जो चंद्रमा की कांति फैलती है उससे तारकापाली का जो प्रकाश है वह रुद्ध हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से तारों का प्रकाश कवर हो जाता है, या फिर ऐसे बोले कि चंद्रमा अपने प्रकाश से तारों को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पहले दो विशेषण हमने देखे। और कलित श्यामा ललितो। श्यामा कौन है? श्यामा बोलते हैं रात्रि को शाम बोलते हैं, और वो श्यामा को ललित कर देते हैं, श्यामा को और सुंदर कर देते हैं। जो रात्रि को सुंदर कर देते हैं वो चंद्रमा की जय हो। राधा प्रियान, और राधा रानी की प्रिय विशाखा सखी, और चंद्रमा को विशाखा नक्षत्र बहुत प्रिय है, उस चंद्रमा की जय हो। ये पहला अर्थ है जो कि रूप गोस्वामी ने के श्लोक का अर्थ होता है, जिसमें अगर हम विदु को चंद्रमा देखें। और अभी देखते हैं अगर विदु को कृष्ण है तो क्या अर्थ है, ये अब ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि रूप गोस्वामी ने ऐसा क्यों दिया, बहुत डायरेक्टली क्यों नहीं दे दिया। ठीक है, वो भी बात करेंगे। ये क्वेश्चन होता है ना, क्यों रूप गोस्वामी ने इतना घुमा के लिखा? अरे विदु क्यों लिखना, कृष्ण लिख देते ना, कृष्ण लिखते हमारे लिए सब आसान ही था, क्यों हमको विदु लिखा, वो भी बात करेंगे। तो पहले कृष्ण का जो मतलब है उससे मतलब देखते हैं। और आचार्य लोग विदु की व्याख्या करते हुए भी बहुत सारे मतलब देते हैं कि विदु का और क्या क्या होता है, विदु क्या सिग्निफिकेंस करता है। तो बोलते हैं कि विधाती, विदु ऑल्सो भी हम लोग समझते हैं विधाती, जो सब कुछ देते हैं, जो संसार में खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, वो विदु, वो भगवान। और विधुनोति, विधुनोति मतलब जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो इस संसार से अंधकार को, अज्ञान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो सफरिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमारे जो दुख हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमारे अज्ञान है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विधुनोति और विधाती। ये दो शब्द को भी हम लोग विदु से कनेक्ट करके मानते हैं। ठीक है,
तो दो हो गया कि विधाती और विधुनोति। तो भगवान जो इस संसार में सारे आनंद खुशी को विधाती देते हैं, और विधुनोति जो इस संसार के सारे दुखों को, सफरिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस भगवान को की जय हो। और भगवान जो सारे अखिल, अखिल मतलब होता है सारे, ऑल, अखिल रस अमृत की मूर्ति है, जो सारे रसों की मूर्ति है, उस भगवान की जय। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। प्रसीमर रुचि रुद्ध तारका पाली। प्रसीमर जो हमने आपको बोला फैलता, तो भगवान जो अपनी रुचि कांति से को फैलाते हैं और उससे क्या करते हैं, रुद्ध कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं तारका पाली। ये तारका पाली कौन है? तारका और पाली दो सखियों के नाम है, और श्यामा और ललिता भी दो सखियों के नाम है। अभी देखते हैं कि ये सखियों के नाम अलग अलग करके क्यों दिए गए। तो सखियों में भी अलग अलग भेद हैं। जो आपको पता है, आपने सुना होगा, ये राधा रानी की सखियों का एक ग्रुप है, और दूसरा कौन सा ग्रुप है? चंद्रावली सखियों का ग्रुप है। तो अलग अलग सखियों के एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप किसे है कि उनका भगवान के प्रति जो स्नेह है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक भगवान को डांट कर प्रेम करते हैं, और एक भगवान को दूसरे तरीके से प्रेम करते हैं। एक अभी हम इनका वृंदावन चंद्र महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे एक स्निग्ध स्नेह है और दूसरा मधु स्नेह है। स्निग्ध मतलब घी और मधु मतलब हनी। तो मधु स्नेह जो है वो मीठा ही है, और अगर कोई भी हम मिठाई अगर मधु से बना रहे हैं तो वो बहुत नेचुरली मीठी है, और अगर घी से बनाती है मिठाई तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मधु डाल दें या थोड़ा शुगर डाल दें तो वो और भी टेस्टी हो जाती है। तो जो स्निग्ध जिनका स्नेह है उसमें थोड़ा सा मधु और होता है तो और भी अच्छा है, वो वैसे भी अच्छा है, भगवान को वो भी आनंद देता है। तो जो तारका और पाली जो सखियां हैं वो एक ग्रुप की हैं, जो कि आप बोल सकते हैं, अच्छा एक और शब्द बोलते हैं कि स्वपक्षा और विपक्षा। जो सखियां राधा रानी के ग्रुप में हैं वो राधा रानी की फीलिंग्स को महसूस करती हैं और उसको मदद करती हैं भगवान के पास जाने में। और जो चंद्रावली की सखियां हैं वो भगवान जो राधा रानी की सखियों से थोड़ा ईर्ष्या करती हैं, और ये भगवान को आनंद देता है। तो उनको जब मदद करती है राधा रानी को भगवान से मिलने में, तो हो सकता है चंद्रावली की सखियां जो हैं वो उतना मदद ना करें, वो तटस्थ हो जाएं। तो ये जो तारका और पाली जो सखियां हैं उनको बोला है कि तटस्थ हैं वो, उनको ज्यादा, उनको ये अगर राधा रानी की जो सखियां हैं उनको फीलिंग्स है भगवान के प्रति, जो राधा रानी की फीलिंग्स है वही फीलिंग्स हैं, वो मदद करती हैं भगवान को मिलने में। लेकिन जो ये जो है तारका पाली, ये तटस्थ सखियां हैं, वो चंद्रावली के ग्रुप के हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको भगवान ने अपनी कांति से, अपने सौंदर्य से रुद्ध कर दिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये एक मतलब है। और जो दो और सखियों के नाम दिए गए हैं, कलित श्याम ललितो, जो श्यामा सखी हैं और ललित सखी हैं, उनको भगवान ने आत्मसात कर लिया। उन्होंने आत्मसात बोल सकते हैं कि उन्होंने उनको स्वीकार करा है, ठीक है। और राधा प्रियान, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर व्याख्या दिया है, उसमें बोला है कि राधा प्रियान जो भगवान राधा रानी के प्रियान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, उनकी जय हो। तो देखा जाए प्रियान का जो व्याख्या है उसको कैसे करते हैं आचार्य लोग, वो बोलते हैं प्रिय क्या है? जो कि हमको प्रिय है, जो हमको पसंद है, वो प्रिय है। प्रिय मतलब जो हमको बोले तो आनंद दे, ठीक है। लेकिन जिसके लिए हम
जिसको हम लोग प्लीज करें, जिसके को हम आनंद देना चाहें, वो प्रियान है। तो भगवान जो राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन भगवान की जय। तो दोबारा से मैं बस समराइज कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जो इस संसार में सारे दुखों का नाश करते हैं और सारे आनंद को देने वाले हैं, जो सारे रस के मूर्ति हैं, जो अपनी कांति से तारका और पाली गोपियों को कंट्रोल कर लेते हैं, जो श्याम और ललिता सखियों को स्वीकार करते हैं, और जो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो ऐसे करके इस श्लोक का अन्वय है। हरि बोल, बहुत प्यारा। प्रभु जी थोड़ा विधाती और विदुनोती को थोड़ा समझा दीजिए प्लीज। विदुनोती विधाती मतलब, और विदुनोती। हाँ, विदुनोती मतलब हम लोग के श्लोक में भी आते हैं, विदुनोती जो डिस्ट्रॉय करे, विदुनोती जो धो दे, जो भगवान जो इस संसार के सारे कष्टों को डिस्ट्रॉय करें, जो इस संसार के अंधकार को डिस्ट्रॉय करें, वो भगवान की जय हो। मैं दो बोल रहे थे, विधुनोती और विधाती। तो ये जो मैंने जो कुछ भी बोला है, मैं आपको ये बुक भी शेयर कर दूंगा। तो इसी बुक से बोला है। ये बुक जो है भानुस्वामी महाराज का ट्रांसलेशन है, भक्ति रसम सिंधु का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूरी 8 सखियों का, कृष्ण की 4 सखियां और राधा रानी की 4 सखियों के नाम प्लीज बता सकते हैं? हाँ, कृष्ण की तरफ की तारिका और पाली 2 नाम बताया आपने, 2 और? अच्छा, तारका और पाली 2 सखियां हैं। श्यामा और ललिता यहाँ पे 2 सखियों का नाम दिया है। और यहाँ पे राधा रानी के साथ किसी सखी का नाम नहीं दिया है। क्यों? एक ये क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर दो सखियों का नाम है, यहाँ पे 2 सखियों का नाम है, लेकिन यहाँ पर एक ही राधा रानी का नाम है। क्यों? क्योंकि nobody is equal to राधा रानी, क्योंकि और कोई भी राधा रानी के समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर राधा रानी का एक ही नाम दिया है। तो आपका क्वेश्चन था, जो सखियों के नाम एक बार दोबारा से बता दीजिए। तो पहला तारका पाली, फिर श्यामा ललिता। श्यामा ललिता भी कृष्ण के साइड की सखियां हैं? ये एक्चुअली में मुझे भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या ग्रुप्स हैं, कौन कौन है। लेकिन ये जो है तारका पाली, वो जो है वो तटस्थ हैं, और ये श्यामा और ललिता जो है वो राधा रानी के ग्रुप की हैं। यस, और राधा रानी तो है। तो श्यामा ललिता हो गया, विशाखा हो गया, 3 तो राधा रानी की साइड की हो गई प्रभु जी। हाँ, बोल सकते हैं। यस, श्यामा ललिता। मायापुर मंदिर में अष्ट सखी है ना, इंदु लेखा चित्रा और क्या नाम है, वो भी तो अष्ट सखी में आ जाती है। तो चित्रा ये सब तो उनकी भगवान की पटरानियां हो गई ना प्रभु। अष्ट सखी बोलती है ना अपने, उसमें ललिता भी आती है। मंजरी हो गई है, इसमें मंजरी भी है। ये पटरानी नहीं है, मंजरी है। अच्छा, ठीक है, हम बोलते हैं वृंदा तो, लेकिन वृंदा तो तुलसी महारानी की पटरानी हुई ना। अच्छा, तो देखिए, जो गोपियां हैं, उन गोपियों में करोड़ों गोपियां हैं, ठीक है। और उन गोपियों में भी एक है कि परंपरा। तो ये जो 8 सखियां हैं, वो प्रमुख सखियां हैं भगवान की, जो हम लोग 8 सखियां मायापुर में देखते हैं। और पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, पहले तो ये हो गया कि वो प्रमुख है, उनके नीचे फिर अलग अलग सखियां हैं और करोड़ों सखियां हैं। जब भगवान वृंदावन में है, उनके साथ करोड़ों सखियां हैं। भगवान जब डांस करते हैं तो उनके साथ भगवान हर एक सखी के साथ हैं। तो एक चीज है। और एक माता जी ने बोला कि वो उनकी पटरानियां हैं, तो वो भी गलत नहीं है। जब भगवान द्वारका गए तो वही गोपियां एक्सटेंड करती हैं अपने आप को और उनकी पटरानियों के रूप में आती हैं, ठीक है। तो ये भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज भी बोलते हैं, वो एक ग्रंथ है जिसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे राधा रानी सत्यभामा होती हैं, अलग अलग सखियां, और उनकी द्वारका की पटरानियां बनती है। तो ये हो गया। और कोई ये हो गया, ये था ना कि पटरानियां हैं और सखियां हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारे श्लोक हैं, 6 श्लोक हमको कवर करना है, और ठीक है जी प्रभु जी। ओके, सो ये
हमने श्लोक ले लिया, अखिल रसामृत मूर्ति। अच्छा, मैं ये आपको बुक दिखा रहा था, ये इसी बुक से मैंने लिया जो कुछ भी है। और हमने ये 2 लेक्चर और हैं, वृंदावन चंद्र महाराज का लेक्चर है और हरि पार्षद प्रभु का लेक्चर है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। हरि पार्षद प्रभु वो इस्कॉन के शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, वो भी बहुत स्कॉलर डिवोटी हैं हरि पार्षद प्रभु, तो उनके भी लेक्चर हैं। तो वो लेक्चर और भक्त इनका वृंदावन चंद्र महाराज के लेक्चर से हमने आपको बोला। तो हमने आपको विधुनोति बता दिया, जैसे एक बार देख लेते हैं, विधाति बता दिया, और विधु का एक शब्द है वसुदेव अस्य जनका, जिनके पिता वसुदेव हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। ओके, और अखिल रसामृत मूर्ति का व्याख्या कर दी, प्रसिम रुचि रुद्ध तारका पाली के बारे में बता दिया, कलित श्याम ललिता, जो 2 गोपियां कलित और श्यामा को उन्होंने आत्मसात किया, राधा प्रियान, जो राधा रानी के को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से हमने वो देखा कि कैसे उन्होंने प्रिया को, प्री को और प्रियान का व्याख्या किया। ओके, उसके पश्चात विधु हो गया, और ये सेकंड मीनिंग चंद्रमा का जो हमने आपको व्याख्या कर दिया। और वो रात्रि को स्वीकार करते हैं, रात्रि को और सुंदर बना देते हैं, और विशाखा नक्षत्र उनके लिए बहुत प्रिय है चंद्रमा को। ये पहला श्लोक हो गया। अभी हम लोग सेकंड श्लोक के लिए तरफ बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है जो हमने बात किया था कि क्यों रूप गोस्वामी ने ऐसा करके चंद्रमा के बारे में शब्द को यूज करा, उन्होंने डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं लिख दिया? यस, उसके बारे में कोई कुछ बोल सकते हैं? कुछ आपको क्या लगता है, क्या कारण है रूप गोस्वामी ने ऐसे करके एक छुपा के क्यों लिखा, डायरेक्टली क्यों नहीं लिख दिया? वैसे ही संसार में इतना कंफ्यूजन है तो फिर हम देख, हाँ बोलिए। भगवान वो ना सब चीज से भगवान को रिलेटेड करके बताना चाह रहे हैं कि सब चीज भगवान ही है। अच्छा, सब चीज से रिलेट करके बताना चाहते हैं कि प्रभु जी वो 2 रस को कंपेयर करना चाहते हैं कि एक जो चंद्रमा सभी वनस्पतियों में जो रस भरते हैं जी, एक वो रस और एक जो भक्ति से हमको रस मिलता है। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा है, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने जो बोला ठीक है, इसको देखते हैं आचार्य लोग कैसे बोलते। देखिए, दो चीजें इसमें हम आपको बताएंगे, आपको आनंद होगा ये सुन के। देखिए, हम लोग तो इस संसार में हैं और संसार के लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। अभी उनको बताते हैं कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, तो बताते हैं कि कमल के समान है, क्योंकि कमल लोगों ने देखा है ना। तो कमल जितना सॉफ्ट है, कमल का जैसे कलर है, वैसे भगवान के चरण बोले, या फिर बोले मक्खन के समान कोमल है भगवान के चरण। क्योंकि इस संसार के लोगों को किसका ज्ञान है? संसार की चीजों का। तो संसार की चीजों से कंपेयर करके बताते हैं कि भगवान ऐसे हैं। वो परफेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ इससे कंपेयर किया जा सकता है, जिससे लोगों को समझ में आए कि भगवान के कैसे। तो वैसे ही इस संसार, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। अभी इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसको एक न्याय है, बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय, ये शाखा चंद्र न्याय क्या होता है? मुझे याद है बचपन में जब हमारी मदर करवा चौथ का व्रत करते थे, तो हम लोग बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहते थे। क्यों? क्योंकि मम्मी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है और बहुत कुछ कुकिंग करके रखा है शाम के लिए। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे और हम लोग ढूंढते थे चंद्रमा आया नहीं आया, चंद्रमा कब आएगा। हमारी मदर बोलती थी देख के आओ चंद्रमा आया नहीं आया। तो हम लोगों के लिए एक बहुत एक्साइटमेंट रहता था, क्योंकि मम्मी ने कुछ खाया नहीं है और शाम को बहुत कुछ खाने के लिए मिलने वाला है। तो हमको याद है कि हमारे घर के छत के पास में एक अमरूद का वृक्ष था और चंद्रमा उधर से निकलता था। जब ये
करवा चौथ होता था, तो हमको याद है कि हाँ वो बोलते थे कि अरे वो चंद्रमा नहीं दिख रहा, और करवा चौथ का चंद्रमा बहुत हल्का दिखता है, तो कोई बोलता है अरे देखो वो वृक्ष है ना, वृक्ष की जो शाखा, ऊपर वाली शाखा, उसके सामने देखो वहां पे चंद्रमा है। तो चंद्रमा को दिखाने के लिए किसको दिखाया? शाखा को दिखाया, और फिर शाखा से बोला कि शाखा की दिशा में देखो चंद्रमा दिखेगा। तो वैसे ही भगवान को दिखाने के लिए संसार की चीज को दिखाते हैं, और फिर देखो ऐसा भगवान लगते हैं। तो इससे एग्जाम्पल से हम लोग समझ पाएंगे कि भगवान कैसे। तो उसी तरीके से यहाँ पर चंद्रमा को कंपेयर करके, चंद्रमा का उदाहरण देकर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज हुआ कि एग्जाम्पल देकर। दूसरा हुआ कि इस संसार में जब चीजों को थोड़ा छुपा के दिखाया जाता है तो उसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है। तो वैसे ही रूप गोस्वामी इसको थोड़ा सा छुपा के दिखा रहे हैं जिससे कि वो और सुंदर लगे। ठीक है, तो ये प्रभु जी, यस माता जी। प्रभु जी इसमें ये भी आएगा कि भगवान चंद्रवंश में आए थे। भगवान चंद्रवंश में आए थे, हाँ क्या वो हो सकता है, लेकिन हमने ये पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि भगवान चंद्रवंश में आए थे, इसलिए रूप गोस्वामी चंद्रमा को ले रहे हैं अवश्य। तो ये पहला श्लोक हो गया। अभी दूसरे श्लोक के लिए आगे आरंभ करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम कर लिया रूप गोस्वामी ने, ठीक है, उनकी जय हो और मैं उनको शरणागत होता हूं। दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं ये देखते हैं। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अब आप ये श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रभुपाद जी श्लोक बाय श्लोक हर एक पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में पहले श्लोक को ट्रांसलेशन दिए हुए, तो दूसरे पैराग्राफ में नेक्स्ट श्लोक का ट्रांसलेशन है। इसमें बोलते हैं हृदयस्य प्रेरणया प्रवृत्तो तो हम वराक रूपम तस्य हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। बोलते हैं कि मैं वराक रूपम, वराक मतलब बहुत ही तुच्छ छोटा रूप, मैं रूप गोस्वामी, मैं रूप बहुत ही वराक हूं, मैं छोटा सा, मैं बहुत ही तुच्छ हूं। यद्यपि आपने मेरे हृदय में प्रेरणा दिया। किसने उनको प्रेरणा दिया था भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का? किसने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था भक्ति के शास्त्रों का निष्कर्ष निकलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरणा दिया था। तो बोल रहे हैं कि मैं वराक रूपम, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, तब भी आपने मुझे हृदय में प्रेरणा दिया ये बुक लिखने के लिए। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को वो प्रणाम करते हैं। ठीक है, अगला इसमें भी एक और है। तो वराक का जो डेफिनेशन देते हैं, तो फिर एक तो हो गया वराक का कि जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही छोटे हैं उनको। लेकिन एक और व्याख्या देते हैं रूप गोस्वामी, नहीं रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी व्याख्या देते हैं। वो बोलते हैं वराक, वरा आख। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ क्या मतलब है। वो बोलते हैं कि जो बहुत ही सुंदरता से व्याख्या करें उस रूप गोस्वामी, वह वो रूप गोस्वामी। तो एक सेकंड में यहाँ पर हाँ, यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो वराक है, वरा मीन्स द बेस्ट, जो सबसे सुंदर का आख्याति व्याख्या करते हैं, जो बहुत सबसे सुंदर व्याख्या करते हैं, वो रूप गोस्वामी को प्रेरणा दिया ये लिखने के लिए। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। तो दो अर्थ हुए वराक के। एक, वराक में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी, अपना नर्मता को प्रकाश करते हैं। और उसको जब जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं अरे वराक मतलब वरा मीन्स बेस्ट, आख आख्याति, जो सबसे सुंदर व्याख्या करते हैं रूप गोस्वामी, उनके बारे में। ठीक है, क्लियर?
ओके, हरे कृष्णा प्रभु, यस माता जी, एक बार फिर से बताइए प्रभु ये। यस माता जी, प्रयास करते हैं। तो ओके, हृदयस्य प्रेरणया प्रवृत्तो अहम वराक रूप अपि तस्य हरे पदकलम वंदे चैतन्य देवस्य। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग क्रिया देखें तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा, वंदे। मैं उनकी वंदना करता हूँ। किनकी वंदना करता हूँ, कौन करता हूँ? तो क्रिया क्या है इसमें, अहम, मैं वंदे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी अपने बारे में, बोलते हैं वराक रूपम, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। मैं उन भगवान के पद कमलों की वंदना करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ, जिन्होंने मेरे हृदय में ये प्रेरणा दिया भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने का। ये एक अर्थ हुआ जिसमें वराक रूपम, मतलब मैं जो बहुत ही तुच्छ हूँ। दूसरा, जब जीव गोस्वामी उसका ट्रांसलेशन करते हैं वराक का, तो बोलते हैं वर मीन्स बेस्ट, जो सबसे अच्छा है। आख, आख बोलते हैं आख्याति इति, जो वर्णना करते हैं, वो जो सबसे अच्छा वर्णन करते हैं, जो सबसे अच्छा आख्याति हैं, आख्याति करते हैं, जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, वो रूप गोस्वामी। ये दो अर्थ। माता जी ये क्लियर हुआ क्या? और एक बात करूं? हाँ हो गया प्रभु। ठीक है माता, थैंक यू माता जी। आपने हमको बोला तो हमने फिर उसका और अच्छे से कोशिश करा कि इसमें ढूंढे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसे ही हमको श्लोकों को समझने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले हर श्लोक में हमको कोशिश करना चाहिए वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, उसके बाद कर्ता कौन है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखा कि वंदे जो क्रिया है, अहम सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन है, चैतन्य देव, या फिर बोलिए भगवान के पद कमलम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगले श्लोक में वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। रूप गोस्वामी के गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी। हाँ, तो उनके अगर आप वैसे बोले तो शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया अवश्य भगवान, और वो अपने सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी को। क्या प्रार्थना कर रहे हैं देखते हैं। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातनोर्मदीशयस्य भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदास्य प्रमोदाय। तो बोलते हैं कि जो सनातन गोस्वामी हैं, जो सनातन गोस्वामी तनयो, जो सनातन गोस्वामी जो अवतार है, वो उनको भक्ति रसामृत सिंधु सदैव आनंद दे और उनका विश्राम मंदिर बने। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, मे दिस बी अ विश्राम मंदिर फॉर सनातन गोस्वामी। हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये मेरे गुरु को आनंद दे और वो यहाँ पर विश्राम करे, उनका ये विश्राम मंदिर बने। ठीक है, विश्राम मंदिर तया तस्य सनातनोर मदी अश्य, जो मेरे ईश्वर हैं, मदी अश्य जो मेरे ईश्वर हैं, भक्ति रसामृत भवतु होए सदायम परमोदय, सदा उनको आनंद दे। ठीक है, ये जो भक्ति रस भवतु, अगर इसमें क्रिया देखेंगे तो क्या होगा, भवतु। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु होए, क्या होए, आनंददायक हो, सदा आनंददायक होए और उनके विश्राम का मंदिर बने। किनके? सनातन गोस्वामी के, जो मेरे ईश्वर है। अभी इसका एक और व्याख्या है। सॉरी हाँ जी। प्रभु जी, ये रूप गोस्वामी के गुरु फिर सनातन गोस्वामी हुए क्या?
हाँ जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को गुरु मानते थे। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और व्याख्या है, वो यहाँ पर बोलते हैं कि सनातन के साथ तनु यूज करा गया है। सनातन तनु मतलब शरीर, तो या अवतार बोलिए। तो फिर पहले श्लोकों में भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया, और इस श्लोक में सनातन तनु शब्द यूज करा गया है। तो बोलते हैं कि जो भगवान सनातन गोस्वामी के रूप में अवतरित हैं, तो जो गुरु हैं वो हमारे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गुरु बोलते हैं कि हमारे वाया मीडियम है, चैट में कुछ आया, गुरु जो है वो वाया मीडियम है। तो बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी जो मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के, जो मेरे लिए भगवान के अवतार हैं, उनके लिए ये आनंददायक हो, उनको ये सदैव आनंद दे, उनका ये विश्राम स्थली बने। ठीक है, तो ऐसे करके ये तीसरा श्लोक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ श्लोक की तरफ। ओके, ये फोर्थ श्लोक है। इस पे तो पहले हमने भगवान को प्रणाम कर लिया, गुरु को प्रणाम कर लिया, अभी तीसरे श्लोक में कौन बचे? वैष्णव। वैष्णव लोगों को प्रणाम करते हैं। तो ये जो श्लोक है उसका श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, और इसमें एग्जाम्पल देते हैं अलग अलग। देखते हैं वो क्या एग्जाम्पल्स हैं। वैष्णवों के गुणों की व्याख्या करी गई है, देखते हैं वो क्या है। बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधो चरता परिभूत काल जाल भिया। भक्ति रसामृत सिंधो चरता परिभूत काल जाल भिया। भक्त मकरान शीलित मुक्ति नदीकान नमस्यामि। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस के सिंधु, चरता, जो भक्ति रसामृत सिंधु में चरण करते हैं, जो विहार करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, वो जिन्होंने परिभूत काल जाल भय, जो काल के जाल के भय को परिभूत कर दिया, जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया काल के भय को, उन भक्तों को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? नमस्यामि, मैं नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार करता हूं, किनको नमस्कार करता हूं? उन भक्तों को नमस्कार करता हूं, भक्तों को जो भक्ति रसामृत सिंधु में विहार करते हैं, जिन्होंने काल पे विजय प्राप्त कर लिया है, और जो मकरान है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो सबसे बड़ी फिश है, वेल है, पोपा जी ट्रांसलेट करते हैं वेल, वो वेल है, जो भक्ति रसामृत सिंधु के वेल हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और जो मुक्ति नामक नदियों में नहीं जाना चाहते, जो वेल है, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो समुद्र में रहती हैं, वो कभी भी नदी में नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर नदी का क्या है? नदी को कंपेयर किया गया है मुक्ति की इच्छा वाली, ऐसी नदियों में नहीं जाना चाहते। तो ये इस श्लोक में रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं किनको? वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, और वैष्णवों भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। उनकी क्या क्वालिटी दी गई है? पहली क्वालिटी है कि जो भक्ति रस अमृत सिंधु में विहार करते हैं। दूसरा क्वालिटी है जिन्होंने काल पे विजय प्राप्त कर लिया है। और तीसरा है जो मुक्ति रूपी नदियों में नहीं जाना चाहते। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेल की तुलना किससे की गई है? मकरान। अच्छा, वेल की तुलना भक्तों से तुलना की गई है। ठीक है। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आप ये भक्ति रसामृत सिंधु बुक पढ़ेंगे ना, उसमें 3 एनालॉजी दिया गया है। उसमें बोलते हैं कि मकरान, वेल की तुलना किससे करी गई है? भक्तों से तुलना की गई है। नदियों की तुलना किससे करी गई है? जो अदर प्रोसेस है, जो कि मुक्ति के प्रोसेस है, उन लोगों से कंपेयर की गई है। और
भक्त जो है वो हमेशा भक्ति रसामृत सिंधु, वो सागर में रहना चाहते हैं, वो कभी भी नदी में नहीं जाना चाहते। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए कि मेरे जो भक्ति रसामृत सिंधु जो हम लिख रहे हैं उसकी भगवान रक्षा करें। किससे रक्षा करें? बोलते मीमांसक, जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो बोलते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म करो, कर्म करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो लोग जो बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति करो, ज्ञान प्राप्त होगा तो आप इस संसार के दुखों से मुक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो मीमांसक हैं, वो उनसे रक्षा करो। तो यहाँ पे एक तुलना की गई है वडाग्नि, वडाग्नि जैसे अलग अलग अग्नि होती है। जठाग्नि, एक जठ पेट में जो अग्नि होती है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, उसको जठाग्नि कहते हैं। वडाग्नि क्या होता है? जो समुद्र में अग्नि जलती है उसको वडाग्नि बोलते हैं। तो बोलते हैं वो वडाग्नि से रक्षा करें। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपैरिजन है कि जो वडाग्नि होती है, जो समुद्र में अग्नि होती है, वो समुद्र को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है। समुद्र के अंदर अगर कुछ वोल्केनो है या ज्वालामुखी है, वो फटे भी तो समुद्र पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इतना जल है। तो वैसे ही जो मीमांसक लोग हैं उनके आर्ग्यूमेंट से भक्ति पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि आप इस भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें। किनसे भक्त रक्षा करें? मीमांसक लोगों से रक्षा करें। अभी एक बार देखते हैं। मीमांसक वडाग्नेः कठिनाम अपि कुंठयानसो जिह्वा स्फुरतु सनातन सुचिरम तव भक्ति रसामृताम बोधि। तो यहाँ पर यही अर्थ है कि भक्ति रसामृत जो सिंधु है वो उसकी वो रक्षा करें। किनसे रक्षा करें? मीमांसक लोगों से रक्षा करें, उनके आर्ग्यूमेंट से रक्षा करें। ठीक है, अनिता माता जी आप म्यूट हैं, आप कुछ बोल रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। माता जी आप म्यूट है, माता जी अनम्यूट करिए तो आवाज आए। प्रभु मीमांसक लोग किसको बोलते हैं? मीमांसक लोग जो कि ये कर्म मीमांसक होते हैं, ज्ञान मीमांसक होते हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि हमको भक्ति क्यों करते हैं। तार्किक को, तार्किक, हाँ तार्किक सही शब्द है, लिखा हुआ बुक्स में अपने है। हाँ, जो अननेसेसरी तर्क देते हैं। अरे कर्म करो, हमारे कर्म करके ही होगा, भगवान थोड़ी ना दे देंगे, कर्म करेंगे तो भगवान को भी देना पड़ेगा, ये तर्क है। अरे भगवान चाहे तो सब कुछ करते रहे, अरे हम कर्म करके क्या अपना लेंगे, वो तो सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर वो मीमांसक लोग हैं जो अननेसेसरी तर्क देते हैं। थैंक यू माता जी। और कोई क्वेश्चन है? प्रभु थैंक यू माता जी। तो ये छठा वर्ष है जो कि आज का लास्ट वर्ष है। आज का हम लोग सेशन शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्त नहीं है, तो हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि छोटा ही रखेंगे। तो इस वर्ष के बाद हम लोग एंड करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। इसमें रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं अज्ञान अपी हूँ। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। भक्ति रसस्य प्रस्तुतिर अखिल जगत मंगल प्रसंगस्य अज्ञानापि मया अस्या क्रियते सुहृदम प्रमोदाय। तो यहाँ पर बोलते हैं, पहले अगर देखे जाए तो क्रिया क्या है, कोई बता सकते हैं इसमें क्रिया क्या है? कोई प्रमोद, क्रियते है, प्रमोद नहीं है। प्रमोद नहीं है, क्रियते है। हाँ क्रियते ही है। प्रमोदाय जो है, जो आनंद दे, किनको आनंद दे? सुहृद, जो मेरे जो मित्र हैं उनको वो आनंद दे। तो यहाँ पर क्रियते नहीं हो गया? हाँ मैं यस माता जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर क्रियते नहीं हुआ, करते हैं। यहाँ क्रियते ही क्रिया हुआ माता जी। मैं बताता हूँ कैसे हुआ।
तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि क्रियते, मैं ये इसका निर्माण कर रहा हूँ, इसको कार्य को कर रहा हूँ, किसको? भक्ति रस की प्रस्तुति के जो कार्य को कर रहा हूँ। और अज्ञान अपि, मैं तो अज्ञान हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन तब भी मैं किसको कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ इसको? मैं अखिल जगत मंगल प्रसंग से, ये सारे संसार को कल्याणदायक है, इसलिए इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, भक्ति रस की प्रस्तुति कर रहा हूँ, जो कि अखिल जगत के मंगल का प्रसंग है। मैं अज्ञान हूँ, अज्ञाता हूँ, लेकिन तब भी मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, इसको क्रिया कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। और मैं ये जो मेरे सुहृद हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनको आनंद दे। तो ये वो भाव है रूप गोस्वामी का कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये तब भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जिससे कि संसार का मंगल हो। यही भाव हमने चैतन्य शिला प्रभुपाद जी में देखा, हमारे गुरु महाराजों में देखा कि वो संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। तो ये लास्ट जस्ट समराइज कर देते हैं 6 श्लोक। ये 6 श्लोकों में सबसे पहले श्लोक में हमने देखा, अरे समरी पे आ जाते हैं प्रभु जी, ये सब श्लोक कहाँ पर है लिखा हुआ? ये सब श्लोक जो ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें है माता जी। मैं आपको ये शेयर करूंगा, पावर पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और मैं भानु स्वामी महाराज का ट्रांसलेशन है वो भी शेयर कर दूंगा। तो प्रभु हमारी जो इसकी हमको बुक चाहिए तो मिल जाएगी क्या बुक? हाँ, बुक भी अवेलेबल है। बुक का मुझे नाम हिंदी में भी आती है ये बुक। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु, तो फिर हमारी जो बुक उससे ही नहीं है क्या सब कुछ? हाँ, हमारे जो भक्त श्रील प्रभुपाद जी का बुक उसी से रिलेटेड है। तो वो बुक का नाम मिल जाएगा क्या? हम मायापुर में अभी तो हम इधर देख सकते, मिल जाएगा तो इधर? हाँ, ये आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे क्या? जी प्रभु जी। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, शिला रूप गोस्वामी, कमेंट्री शिला जीव गोस्वामी एंड शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक है? हाँ प्रभु, थैंक यू प्रभु। हिंदू माता जी मेरे लिए भी ले लीजिएगा, हिंदी मिलता है तो। हाँ जरूर, मैं ले लूँ प्रभु। हाँ। मैं भी आज ही देखती हूँ, मिल जाएगी। ये जस्ट समराइज कर देते हैं। तो ये जो मंगलाचरण के जो 6 श्लोक थे, उसमें पहले श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, दूसरे में चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, तीसरे में अपने गुरु वंदना करते हैं, सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, चौथे में वैष्णवों को प्रार्थना करते हैं, वैष्णवों को वंदना करते हैं। फिर इस भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा के लिए जो तार्किक लोग हैं उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और लास्ट में 6ठे श्लोक में रूप गोस्वामी एक्सप्रेस करते हैं अपना मूड कि मेरे को कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ जिससे इस संसार का मंगल हो। और विद द लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे इस कोट के साथ। ये कोट में शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, द ऑथर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु Srila Rup Goswami very humbly submits that he just trying to spread Krishna consciousness all over the world, although he humbly thinks himself unfit for this work. तो ये भाव है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी का। वो बोल रहे हैं कि मैं अनफिट हूँ, लेकिन तब भी मैं इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे इस संसार का कल्याण हो, संसार में कृष्णा भावना भावित हो। तो हम लोग, मेरे को भी पर्सनली कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इस सबसे बड़े हाईएस्ट सब्जेक्ट मैटर भक्ति के ऊपर बोलने का, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा अपना खुद का शुद्धिकरण हो। तो कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करिए। आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, जो खराब लगे उसे छोड़ दीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छी क्लास है। एक क्वेश्चन है प्रभु जी। यस माता जी। ये एक है, भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम सिद्धांत क्या है? ये क्लोज बुक का क्वेश्चन है क्या? हाँ प्रभु जी।
ठीक है, तो मैं ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा देखकर, ठीक है क्या है। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा और प्रभु कोई जी। क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी। तो आप लोग आशीर्वाद करिए कि जो हम बोल रहे हैं वो उसका जीवन में अप्लाई करते रहें अच्छे से। आप लोगों का आशीर्वाद यही हमारे लिए कृपा है। ठीक, श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर बोले, बहुत सुंदर क्लास हुई प्रभु जी। एक्चुअली में वो हरे आप लोग कृष्णा का प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन पूछा तो प्रभु जी इसका यही आंसर होगा क्या कि चैतन्य महाप्रभु का मतलब मेन सिद्धांत क्या था? तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देकर गोस्वामी के पद तक ऊपर उठाना। हाँ, ये स्टार्टिंग में बोलते हैं। यस, यही सिद्धांत है इनका। हाँ यही होगा, मेरी वाइफ भी बोल रहे हैं यही है। आप ग्रुप में दे दीजिएगा प्रभु जी। ठीक है माता जी, एक बार और रिपीट करिए ये लाइन जो आप बोले हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत ये है कि सब लोगों को गोस्वामी बनाना, सब लोगों को रूप गोस्वामी रूपानुगा बनाना, सब लोग रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलें और गोस्वामी बने। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये मैं जानना चाह रही थी, भक्तों के लिए और सामान्य तौर पर मानवता के लिए हाँ, रूप गोस्वामी ने क्या उदाहरण प्रकाशित किया है? भक्तों के लिए सामान्यता, लोगों के लिए क्या उदाहरण दिया है? दोनों के लिए, कि भक्तों के लिए और मानवता के लिए रूप गोस्वामी ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रभु जी? मुझको देखना पड़ेगा माता जी, ऑन टॉप ऑफ माय हेड आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हाँ मैं देख के आपको ग्रुप में। आमुख से है प्रभु जी, ये आमुख का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये मेरे लिए होमवर्क है, तो मैं आपको होमवर्क नहीं प्रभु जी ऐसे मत बोलिए। और कुछ आपने बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या पार्टिसिपेट करने से क्या वो हमको थोड़ा सा एक ये होता है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग का मनन होता है, श्रवण हुआ। तो कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये नहीं कि क्वेश्चन वो आप लोगों के कुछ टेस्टिंग के लिए, वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हम लोग पूछते हैं जिससे कि आप कुछ बोलें उसके लिए, तो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सब लोग अटेम्प्ट करिए, आज भी कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन डालने का। तो आप सब लोग आनंद में, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, जो आप बोलेंगे वो ठीक ही है, बस उससे क्या होगा आपका कुछ समय के लिए मनन होगा कि हाँ मैंने क्लास में क्या सुना था नहीं सुना था, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। और जो ये 2 क्लोज बुक, एक तो हो गया, एक और जो आपने माता जी क्वेश्चन पूछा है कि रूप गोस्वामी ने क्या उदाहरण दिए, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, दीक्षा गुरु हो सकती है शायद, सनातन गोस्वामी से बोलिए नॉर्मली अपने भाई से। ठीक है, चलिए, श्रील प्रभुपाद की यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपने लास्ट टाइम शो किया था, शेयर नहीं जो इस किया, बार वो शो शेयर किया कर है, वो उनको शेयर भी कर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। यस यस यस, दोनों शेयर कर दूंगा, आज का भी शेयर कर दूंगा, पिछला भी शेयर कर दूंगा, और ये बुक भी शेयर कर दूंगा। सब गूगल ड्राइव में अपलोड करके आपको गूगल ड्राइव लिंक शेयर करता हूँ, जिससे कि फ्यूचर में कुछ बनाऊंगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आज की क्लास, प्रभु जी बहुत आनंद आया प्रभु जी। एक्चुअली में आप बहुत स्कॉलरली डिवोटी हैं, आपको श्री गोविंद गोस्वामी का क्लासेस अच्छा लगेगा, लगता है तो आपको डिटेल वाला क्लास सब अच्छा लगेगा। तो मैं समझ सकता हूँ आपको, वो मेरे में योग्यता नहीं है प्रभु जी, मगर आपकी क्लास प्रभु जी बहुत बहुत मतलब जो है बहुत ही अच्छे से आप सरल शब्दों में हम लोग को समझ में आ जाए, जिससे मेरे को समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, सो काइंड ऑफ यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के उसका व्याख्या करते हैं, एक एक शब्द को तोड़ के उसका व्याख्या करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि श्लोका में समझने के लिए सबसे पहले उसकी क्रिया को खोजना, फिर ऑब्जेक्ट खोजना, तो इससे सच में बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता। ये चीज आज मुझे नया सीखने को मिली। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।